हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ब्रेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप वो क्वेश्चन जाके वहां पे देख सकते हो। अगर बात करूं कि हमारे अभी तक स्टैट के जो हमने एक ही वीडियो पढ़ी है एमसीक्यूज की, उसमें आपके 3 टॉपिक कवर अप हो रहे थे। एक था आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, सेकंड था आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड, और थर्ड टॉपिक था आपका क्वेश्चनरी मेथड। उन तीनों का टॉपिक जो है, जो तीनों चैप्टर थे आपके, वो कंबाइंडली उसमें हमने क्वेश्चन उससे कर लिए हैं। जब बाद में हम फिर से रिवीजन करेंगे आपकी स्टैट की, जब क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैट पे, तो वहां पे भी हम वो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। आज हम यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, हम डाटा को क्लासीफाई कैसे करते हैं, डाटा को टेबुलेशन कैसे करते हैं, आपका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, आपका कंपाइलेशन डाटा का यहाँ पे किस तरीके से होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों की जो ये पीडीएफ है, जो पीपीटी है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है, व्हेन वी प्रेजेंट डाटा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या बोला गया है? जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो इट इज कॉल्ड, उस टाइप के डाटा को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब डाटा आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, जब डाटा आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, पूरा का पूरा डाटा आपका इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंट किया जाता है, एक सिंपल पैराग्राफ की फॉर्म में, जब पॉइंट की फॉर्म में आपका डाटा जो है वो आगे आपका प्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसी प्रेजेंटेशन को बोलते हैं आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस, मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में क्या बोला गया है आपको? यहाँ देखो, बोला गया है विच वन इज डन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी है, तो हमारे पास जो डाटा है, पहले हम उसको क्लासिफाई करते हैं कैटेगरी में। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है कि जो डाटा की क्लासिफिकेशन है वो हमने 4 तरीके की पढ़ रखी है पहले ही, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। वो क्या थी आपकी? एक, इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अगर आपकी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, अगर आपका एरिया के अकॉर्डिंग है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, और अगर आपका मेरे पास टाइम के अकॉर्डिंग है जिसको बोलते हैं आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो आप पढ़ चुके हो, मेरे पास पहले डाटा क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो अगर यहां बात करें, ऑप्शन फर्स्ट है टेबुलेशन इज डन फर्स्ट, ये आपका गलत हो गया। क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट, ये आपका यहां पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। साथ साथ आपने प्रैक्टिस करने हैं। देखो, आज की पीपीटी में आपको, आज के लेक्चर में 25 क्वेश्चन यहां पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। जो लास्ट के रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपने खुद से बताने हैं कि इनके आंसर निकल के क्या आए हैं। ठीक है, फिर देन आपने खुद से एनालाइज करना है कि आपके जो 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका इन इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इन इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द लिमिट्स इंक्लूड आर। देखो, इंक्लूसिव टाइप, आपने, मैं बात करूं यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डाटा क्लासिफाई रहता है, आपने पढ़ रखा है पहले। ठीक है, आपका एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। और भी टाइप होती है, ओपन एंडेड लाई करता है आपका, कम्युलेटिव लाई करता है आपका। ठीक है, एक है आपका एक्सक्लूसिव और एक है आपका यहाँ पे इंक्लूसिव। मेन मैं आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। एक्सक्लूसिव में क्या रहता है आपका? एक्सक्लूसिव वाली केस में आप जो अपर लिमिट है उसको यहां मेरे पास एक्सक्लूड करते हो, वो इस फॉर्म में होती है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ये है आपकी यहां पे मेरे पास एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर इंक्लूसिव की बात करूं, वो आपकी इस फॉर्म में रहती है 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15। ये इस फॉर्म में आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या है, जो आपकी लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है, ये दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे 6 से लेकर 10 के बीच में सारी वैल्यू आने वाली है। लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे आएगा, 10 वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो अगर मैं बात करूँ इंक्लूसिव में क्या है, बोथ अपर एंड लोअर लिमिट जो है वो आपकी क्या रहती है? इंक्लूड रहती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्लास इंटरवल इज। अगर बात करूं क्लास इंटरवल की, तो आपको पता है क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल है आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस जो है उसे बोलते हैं आपका क्लास इंटरवल। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट इज नोन एज क्लास इंटरवल। क्लियर? चलिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की ओर, क्लासिफिकेशन कैन बी अप्लाइड टू, हम क्लासिफिकेशन कैसे डाटा की अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 तरह का डाटा आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक है आपका क्वांटिटेटिव, आपका क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, आपका ज्योग्राफिकल। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन आपका क्वालिटेटिव डाटा कर सकते हैं, बिल्कुल क्वांटिटेटिव भी करते हैं, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा आपका सी जो है वो क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि दोनों जो डाटा है उसको हम यहाँ क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे आपका 6th पे। बोला गया है ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट क्लासेस आर अनसर्टन इज कॉल्ड, जहां पे पहली और जो लास्ट क्लास है वो हमें अनसर्टन रही जाती है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे बेटा आपका ओपन एंडेड, ओपन एंडेड बोलते हैं यहाँ पे उसको। उसमें क्या रहता है, जो आपका स्टार्टिंग एंड है वो होता है यहाँ से आपका हम बोलते हैं बिलो 10, ठीक है, फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, फिर यहाँ बोलते हैं 25 से अबव। तो यहाँ पे क्या है, जो अपर और लोअर क्लास है वो क्या है, अनसर्टेन है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं आपका ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोला गया है ग्राफ एंड चार्ट्स आर, जो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और जो आपके चार्ट बनाते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं। पहला है टू कंपेयर वैल्यूज, बिल्कुल वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए बनाए जाते हैं, ये ठीक है। सेकंड है नो द ट्रेंड, हमें ट्रेंड देखना होता है कि आपका इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करें, हम ग्राफ बनाते हैं तो पॉपुलेशन ट्रेंड हमें चेक करना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है आपका राइट आंसर। थर्ड क्या है आपका टू नो द रिलेशनशिप, बिल्कुल हम रिलेशनशिप यहां पे चेक करते हैं बिटवीन टू जो आपकी क्वालिटीज है, करेक्ट, आपकी क्वांटिटीज है, दो फीचर्स के बीच में यहां पे उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं। और लास्ट है डी ऑल ऑफ द अबव, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी विच इज ऑल ऑफ द अबव क्या है, यहां पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है द बार ग्राफ इज, तो बार ग्राफ जो है, बार ग्राफ कैसा डायमेंशनल होता है। बार ग्राफ आपका सिंगल डायमेंशन या वन डायमेंशनल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ लेंथ आपकी ली जाती है, लेंथ में आपका वेरिएशन देखा जाता है। तो बार ग्राफ इज वन डायमेंशनल चार्ट। कैसा है आपका यहाँ पे वन डायमेंशनल चार्ट है आपका बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है द पॉइंट एट विच मोर देन एंड लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स इंटरसेक्ट, जब आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो आपकी कर्व बन के आती है वो कुछ इस तरीके से आपकी कर्व बन के आती है यहाँ पे, ठीक है, आपकी कर्व कुछ इस तरीके से बन के आती है। जो ये पॉइंट आपका एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं यहाँ पे मीडियन। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका मीडियन। एक है आपकी इंक्रीजिव कर्व ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक है डिक्रीजिंग कर्व ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं मीडियन। पॉइंट ए जो है, जो आपका ऑप्शन ए है, वो क्या है, राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच क्लास इंटरवल ऑफ अनइक्वल विड्थ हाइट ऑफ बार इन हिस्टोग्राम आर टेकन प्रोपोर्शनल टू, तो आपका जो इसका राइट आंसर है मेरे पास हाइट ऑफ बार इन हिस्टोग्राम। क्या बोला गया यहाँ पे आपको, हाइट ऑफ बार इन हिस्टोग्राम जो है आपकी अनइक्वल विड्थ हाइट, अनइक्वल विड्थ हाइट जो है आपकी यहाँ पे बार इन हिस्टोग्राम आर प्रोपोर्शनल टू, वो रहती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज डेंसिटी के। जो आपकी यहाँ पे विड्थ है आपकी जो हिस्टोग्राम में, वो यहाँ पे डिपेंड करती है किस पे, आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज पे, कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हिसाब से आपका जो है यहाँ पे विड्थ आपकी वेरी करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पे आपका, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड, सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, आपको पता है टैबुलेशन। क्या है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे, टैबुलेशन जो है राइट आंसर है। तो जो आपका डाटा है उसको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेबल इज, टेबल के कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स लाई करते हैं, ठीक है। उसमें आपकी नंबर ऑफ रोज को नाम दिया होता है, नंबर ऑफ कॉलम को नाम दिया होता है, आपका यहाँ पे स्टब होता है, आपका जो कॉलम की फॉर्म में लाई करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, आपका जो रोज की फॉर्म में हो गया उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपका स्टब। जो आपका कॉलम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उससे हम यहाँ पे बोलते हैं आपका, मुझे स्किप हो गया है अभी दिमाग से, सी से ही नाम बोलते हैं कुछ, मतलब जो कॉलम की हेडिंग है ना,
उसे हम यहाँ कुछ बोलते हैं आपका रो की जो हेडिंग है उसे बोलते हैं स्टब, ठीक है। और जो कॉलम की हेडिंग है उसे सी से ही नाम बोलते हैं, अभी याद भूल चुका है, कॉलम की हेडिंग। चलिए बीच में जब दिमाग में याद आएगा तो बता दूंगा आपको। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ ए टेबल इज, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। टेबल नंबर होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए, उसका हेड नोट होना चाहिए, ठीक है, फुट नोट होना चाहिए, रोज होनी चाहिए, आपके कॉलम होने चाहिए। ये सब क्या है मेरे पास फीचर है किसके, आपके यहाँ पे टेबल के। तो ये सब चीजें मेरे पास आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका, नेक्स्ट है यहाँ से मेरे पास आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज जो है मेरे पास वो आपकी बेसिस है मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, बिल्कुल हम पर्पस के हिसाब से भी डाटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, टेबल को क्लासिफाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी करते हैं, ओरिजिनलिटी के हिसाब से भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है ना। अब एक बार लेक्चर अगर देखोगे तो पहले के अपलोडेड है, आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट दिमाग में याद आएंगे, आपको सब कुछ याद आएगा कि सर ने हमें इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका कि हाँ कैप्शन बोलते हैं आपका यहाँ पे ना, क्या बोलते हैं आपका, कैप्शन बोलते हैं किसको, जो आपकी रो की हेडिंग है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, उसे हम बोलते हैं आपका स्टब। और जो आपकी कॉलम है, जो आपके क्या है कॉलम, कॉलम की हेडिंग को बोलते हैं आपका यहाँ पे कैप्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका कैप्शन, ठीक है। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ द रो ऑफ ए टेबल। बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए यहाँ से। क्या राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 स्टब क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं आपका कॉम्प्लेक्स टेबल में बी क्लासिफाइड एज। जो कॉम्प्लेक्स टेबल है वो आपके दो तरीके से एक्चुअली क्लासिफाइड होता है। एक होता है यहाँ पे आपका मेरे पास आपका सिंगल टेबल, द डबल टेबल, ठीक है। और एक है आपका जो आपके मैनीफोल्ड टेबल आई करते हैं, आपके मोर देन, जिसमें आपके दो फोल्ड टेबल आई करते हैं, वो बोलता है आपका यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स टेबल जो है वो कैसे क्लासिफाइड है आपका। एक है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, हो गया आपका जनरल पर्पस, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे स्पेशल पर्पस टेबल। दूसरा है आपका ओरिजिनल और डिराइव, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। आपने पढ़ा ना अभी तीन तरह के टेबल को क्लासिफाई हम तीन तरीके से करते हैं। एक है यहाँ पे मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ, एक है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, उस तरीके से दो है मेरे पास। एक है आपका यहाँ पे जनरल पर्पस, एक है आपका स्पेशल पर्पस। फिर आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो आपका ओरिजिनल है कि नहीं है। वो भी दो तरीके का है, एक है आपका यहाँ पे ओरिजिनल डाटा और एक है यहाँ पे आपका डिराइव्ड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो कॉम्प्लेक्स टेबल हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो कॉम्प्लेक्स टेबल लाई करते हैं यहाँ पे, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो लाई करते हैं यहाँ पे थर्ड आपकी डबल, ट्रबल, मैनीफोल्ड। अभी हमने देखा था तीन तरह की आपकी यहाँ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपकी तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। कौन सी है, दो तरह की बोल सकता हूं, एक होता है आपका यहाँ पे सिंगल बे और एक होता है यहाँ पे आपका मल्टीपल बे। तो मल्टीपल बे को ही हम बोलते हैं आपका कॉम्प्लेक्स टेबल। उसमें क्या लाई करता है आपका डबल, ट्रिपल और आपका मैनीफोल्ड टेबल। तो आपका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका निकल के आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है आपका यहाँ बोला गया है इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ये टेम्पोरल वर्ड आपके लिए न्यू है, ठीक है। टेम्पोरल क्या है, आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी चार तरीके की लाई करती है ना। आपको पता है इन द ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जिसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल, और ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल जो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया आपका टाइम के हिसाब से। तो और इसी को हम बोलते हैं आपका यहाँ पे टेम्पोरल, क्या बोलते हैं टेम्पोरल। इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विच इज क्या है टाइम के अकॉर्डिंग, इसे बोलते हैं आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है यहाँ पे टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो टेबल किसका कॉन्सिक्वेंस है आपका, यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका टेबुलेशन का। टेबुलेशन मेथड का आपका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता है यहाँ से मेरे पास टेबल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ज्योमेट्रिक
फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा को ज्योमेट्रिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका दो तरीके का यहाँ पे डाटा है, एक है आपका बार ग्राफ और एक है पाई चार्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से, बोथ ए एंड सी जो है मेरे पास आपका राइट आंसर है। बेटा पहले बता चुका हूँ आपके सारे लेक्चर में ना, आपको लेक्चर में हर चीज बताई हुई है। अगर आप अभी बोलोगे सर हमें पता नहीं, हमने कभी सुना नहीं है, तो फिर वो आपकी गलती है ना। लेकिन लेक्चर में जब हर एक चीज आपको बता चुका हूं तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको इसके आंसर यहाँ पे निकल के आने चाहिए। और ये कोई वैसा पार्ट तो है नहीं कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, सॉरी न्यूमेरिकल पार्ट है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। सिंपल सा है यार, आपको वर्ड यहाँ देखा द अदर नेम ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है आपका यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो अदर नेम क्या हुआ यहाँ से आपका सर्कुलर डायग्राम। ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जिसमें आपका स्टैट्स का सिलेबस यही था, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है यहाँ पे मेरे पास बार में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल, बार में आपके इस फॉर्म में भी बना सकता हूं और बार में आपके यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इस फॉर्म में भी आपके बार बना सकता हूं। ये है आपकी एक रेफरेंस लाइन। नेक्स्ट है ब्रेड्थ ऑफ द बार रिमेन द सेम। बार की लेंथ आपकी यहाँ पे सेम रहती है, बिल्कुल सही बात है। आर बार्स आर बेस ऑन कॉमन बेस लाइन। बिल्कुल ये कॉमन बेस लाइन पे आपका बेस है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दीज क्या है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बताया जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं। आपको खुद से बताना है कि इन 5 क्वेश्चन के आंसर निकल के क्या आए हैं। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम इज नोन एज। डाटा को जब हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम यहां से क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, when the quantitative and qualitative data are arranged according to a single feature, that is the tabulation known as, what is the tabulation known as। सिंगल फीचर की बात कर रहा हूं ना, जो आपको मैंने बताया अभी यहाँ पे एक सिंगल फॉर्म में लाई करता है, एक आपका यहाँ मल्टीपर्पज में लाई करता है। What are the general table of data used to show data in an order manner known as। डाटा आपको यहाँ पे जनरल टेबल जो है यूज होता है एक ऑर्डर मैनर में चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 60। देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ करवा देता हूँ। बोला गया है द लार्जेस्ट वैल्यू इज 60। देखो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 60 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 40 है। एंड द नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर इज 5। आपको 5 क्लासेस यहाँ पे डिजायर है। अब बोला गया है देन द क्लास इंटरवल्स इज। आपके क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या लाई करेंगे, 5 क्लासेस रिक्वायर्ड है। आप देखोगे पहले यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, और आपको 5 क्लासेस चाहिए, तो इसका मतलब जो एक क्लास इंटरवल है वो आपका यहाँ पे आएगा 4 का। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज 4 क्या है आपका 24th क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, the classification in which upper and lower limit of interval is also in class interval itself is called। ये आपको पहले भी ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप जो 25 क्वेश्चन आपने यहाँ किए हैं आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब क्या है, ये 25 क्वेश्चन आपने एक बार प्रैक्टिस करने हैं, एक बार फिर से देखने हैं। समझ लिया आपने, एक बार फिर से देखो, फिर देन अपने आंसर यहाँ पे मैच करो। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आंसर कितने निकल के आए हैं और कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं और रीजन क्या है यहाँ पे गलत होने का। जो भी आपका डाउट रहता है, आप अगर एक बार डाउट पुट कर देते हो ना, तो मैं नहीं तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपको रिप्लाई कर देगा, आपको वहां से क्लैरिफाई हो ही जाएगा। क्लियर। चलिए गाइस, खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।